साथियों, पिछले कुछ महीने में जब से मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं, तब से मैंने लगभग 100 से ज़्यादा एनजीओज का ट्रेनिंग प्रोग्राम में कंडक्ट कर चुका हूँ ऑफलाइन। मतलब उनके साथ 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैंने किए हैं। 2 दिन तक जित एनजीओ के लीडर्स, एनजीओ के फाउंडर्स मेरे साथ रहे हैं। मेरी कुछ लर्निंग रही है इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से। मुझे लगता है कि जो हमारे ग्रास रूट के एनजीओज हैं, उनको बहुत बेसिक चीज़ों की जानकारी नहीं है। और ये जानकारी नहीं होने के कारण जितने भी एनजीओ मुझे मिलते हैं, सबकी एक ही समस्या होती है कि सर हमें फंड्स नहीं मिल रहे हैं, हमें कोई भी सीएसआर कंपनी से फंड क्यों नहीं मिलते हैं। तो क्यों नहीं मिलने के कुछ कारण जो मैं बार बार बताता हूं कि हमारे पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण हम कॉरपोरेट की भाषा में बात नहीं करते हैं, इस वजह से हमें फंड्स नहीं मिलते हैं। कुछ कारण जो हमें हमें सीखना चाहिए। हमें कॉरपोरेट किस तरह से काम करता है, उनकी तरह से हमें काम करना अगर आ जाएगा तो हम डेफिनेटली कॉरपोरेट के साथ हमें फंडिंग मिलनी है बहुत आसानी हो जाएगी। आइए मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं टास्क मैनेजमेंट। जनरली क्या होता है कि हमें जब कोई काम मिलता है, वो काम को हम दिमाग में रखते हैं, हम उस काम को लिखते नहीं हैं। जब तक हम लिखने की आदत नहीं डालेंगे तो हमें प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं होगा, हम चीज़ों को समय पर नहीं कर पाएंगे, सही चीज़ों को सही दिशा में हम नहीं ले जा पाएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टास्क मैनेजमेंट टूल के बारे में मैं बताता हूं, किस तरह से आप अपने आप को किस तरह से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रैकर, टास्क मैनेजमेंट टूल बोल सकते हैं इसको। हम एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो आपको एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करना है, 26 जनवरी 2023 को आपको एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए क्या क्या टास्क हो सकते हैं। जनरली हम सोचते हैं अच्छा एक मेडिकल कैंप है, बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम हॉस्पिटल से बात कर लेंगे, हम दवाइयों का अरेंजमेंट कर लेंगे, हम ये सब चीजें जनरली हम ये सब चीजें लिखते नहीं है। तो मेरा सजेशन एनजीओज को ये होता है कि आप जो भी काम करते हैं, चाहे वो छोटा काम है या बड़ा काम है, बड़ा प्रोजेक्ट है या छोटा कोई प्रोजेक्ट है, उसको लिखें जरूर। आप ये एग्जाम्पल जैसे मैंने पिछली बार आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के वीडियो में बताया था, उसी का एक छोटा रूप है कि आपको टास्क कैसे मैनेज करने हैं। तो एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, हम अगर देखें इसमें मैंने कुछ 15 स्टेप्स आपके लिए लिखे हैं। जैसे आपको हॉस्पिटल फाइनलाइज करना है कि कौन ये हॉस्पिटल की टीम आएगी, टाइप ऑफ डॉक्टर्स कैसे होंगे, बजट कौन सा कितना लगेगा, आपको परमिशन लेनी होगी, कोई लोकल अथॉरिटी है तो उससे, वेन्यू कहाँ पर है कैंप का, बैनर कौन प्रिंट करेगा, इनवाइट गेस्ट को इनवाइट कौन करेगा, मेडिकल स्टोर से दवाइयां कौन लेकर आएगा, कौन उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कितने हमें वॉलंटियर्स की आवश्यकता होगी। उस दिन जब कैंप लगेगा उस दिन कोई रिफ्रेशमेंट हमें डॉक्टर्स और मेडिकल टीम्स के लिए या जो हमारे गेस्ट आएंगे उनके लिए अरेंज करना है, क्या हमें उनको खाना भी देना है। इसी के साथ साथ उनका जब कैंप जहां पर लगेगा, वहां टेबल, कुर्सी, चेयर और दूसरे क्या लॉजिस्टिक अरेंजमेंट हमें करने हैं। ट्रांसपोर्टेशन, जो मेडिकल टीम आएगी उसको ट्रांसपोर्टेशन कौन अरेंज करेगा। मोबिलाइज करना है लोगों को, मोबिलाइज करने के अलग अलग तरीके, घर घर जाकर आप टेम्पलेट्स पाते हैं, आप स्कूल में जाकर सारे बच्चों को बोले, पंचायत भवन में बोले, आंगनवाड़ी में बोले, आप कोई मुनादी भी करा सकते हैं, एक स्पीकर लगाकर पूरे गांव में आप अनाउंसमेंट करवा दें कि फला दिन ये मेडिकल कैंप लगने वाला है, यहाँ के बड़े बड़े डॉक्टर्स आने वाले हैं। तो मोबिलाइज करने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे कैंप में पार्टिसिपेट करें। और जब हमारा कैंप लिखा जाएगा तो उसकी न्यूज राइटअप मीडिया में कौन पब्लिश करेगा, और क्राउड उस दिन जब भीड़ ज्यादा होती है या जितने भी लोग आते हैं उनको कौन मैनेज करेगा, कौन रजिस्ट्रेशन करेगा, कौन उनको लाइन में लगाएगा, कौन एक एक अलग अलग डॉक्टर से मिलने के लिए भेजेगा। तो ये सारी एक्टिविटीज एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करने के छोटे छोटे हिस्से हैं। तो हमें हर एक आदमी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करनी है। जैसे आप देख सकते हैं, एक कॉलम है टास्क, दूसरा कॉलम है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिस आदमी को ये काम करना है, हो सकता है इस पूरे कैंप को ऑर्गेनाइज करने वाला कोई और हो, मतलब जो बड़ा आदमी हो सकता है, जो हो सकता है उस संस्था का डायरेक्टर हो, लेकिन एक टीम मेंबर जो ये काम करेंगे, जैसे कैलाश की जिम्मेदारी है कि हॉस्पिटल से बात करे, डॉक्टर्स कौन से बात करे, बजट कितना है ये वो फाइनलाइज करे। प्रशांत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोकल अथॉरिटी से वो परमिशन ले, कैलाश को वेन्यू भी फाइनलाइज करना है, सुधीर को प्रिंटिंग करवानी है। तो इस तरह से कुछ लोगों के नाम मैंने लिखे हुए हैं।
इसी तरह से जब आपकी एक्टिविटी, क्योंकि एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको 15-20 दिन का टाइम चाहिए, तो 15-20 दिन के टाइम को आप किस तरह से डिवाइड करेंगे? एक स्टेटस कॉलम आपको लिखना चाहिए, एक कंप्लीशन डेट आपको लिखनी चाहिए कॉलम के अंदर कि कौन सा काम कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, और उस डेट के आधार पर आप स्टेटस को लिख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं तो जहां जहां मैंने डन लिखा है वो सब एक्टिविटीज हो चुकी है, मतलब ग्रीन कलर में है। मैंने आपको बताना चाहता हूं कि आपको रेग स्टेटस, जिसको हम बोलते हैं रेड एम्बर ग्रीन, आपको लिखना जरूरी है। ये स्टेटस आपके कॉलम और आपकी जो भी काम करते हैं, चाहे वो छोटा प्रोजेक्ट है या बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ये जरूर होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एक्टिविटीज, जैसे परमिशन लेना है अथॉरिटी से, अभी 16 जनवरी हालांकि अभी आई नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ है, तो आप एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आप इस चीज को डिलेड स्टेटस में लिख सकते हैं और आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप देखते हैं कि बैनर और प्रिंटिंग का काम एक्चुअली प्रिंट होके नहीं आया, डिजाइन सब फाइनल हो गया है, तो इसलिए आपने उसको येलो कलर में लिखा है। WIP का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस होता है कि गेस्ट की लिस्ट बनाई जा रही है, गेस्ट को इन्विटेशन जा रहे हैं। मेडिकल स्टोर का अभी तक पता नहीं चला कि दवाइयां कहां से आएंगी, तो येट टू स्टार्ट में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें हमें समय ज्यादा चाहिए, इसमें किसी को सपोर्ट चाहिए जो इस काम को कर रहा है। निशांत जैसे इस काम को कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट चाहिए किसी मैनेजमेंट के आदमी को मेडिकल स्टोर से परमिशन लेने के लिए। कुछ काम ऐसे हैं जो अभी ओपन हैं, जिनमें अभी काम शुरुआत नहीं हुई, जैसे रिफ्रेशमेंट और मील, क्योंकि 26 जनवरी के दिन में अभी टाइम है। अगर हम आज बात कर रहे हैं मान लो 10 तारीख के टाइम पर, तो अभी इसको हम ओपन लिख रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन में भी अभी टाइम है, क्योंकि 22 जनवरी तक हमें काम कंप्लीट करना है। तो जो मैंने डेट लिखी है ये है कंप्लीशन डेट। आप चाहें तो एक और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं जिसको स्टार्ट डेट और कंप्लीशन डेट। कई बार ये हो सकता है स्टार्ट डेट और कंप्लीशन डेट आपकी प्लान्ड डेट अलग हो सकती हैं और एक्चुअल डेट अलग हो सकती है, तो आप चाहें तो एक कॉलम और इंसर्ट कर सकते हैं जिसको बोलते हैं एक्चुअल डेट, कि आपने प्लान डेट और एक्चुअल डेट में क्या अंतर था। इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन आदमी कौन सा काम टाइम पर कर रहा है, कौन आदमी का टाइम लेट हो रहा है। तो इस तरह से आपको टास्क मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप अपनी संस्था के अंदर जो भी काम आपको मिलते हैं, उन काम को इस तरह के टास्क ट्रैकर के अंदर डिफाइन करके आप भेजेंगे और आप लिस्ट आउट करेंगे, अभी सभी टीम मेंबर के टास्क भी आप इस तरह से लिस्ट आउट करके रखेंगे। ये मैंने आपको सिर्फ एक मेडिकल कैंप का एग्जांपल दिया है, बट आप डे टू डे लाइफ में भी जो काम करते हैं, उन सभी कामों को आपको इस तरह से छोटे छोटे रूप में लिखना चाहिए, जिससे उस काम को आप कर सकें। अगर आप लिखेंगे नहीं तो डेफिनेटली आपके कुछ ना कुछ पॉइंट मिस हो जाएंगे और आप उस टाइम पर आपके काम टाइम पर नहीं होंगे, और इस तरह से आपके क्लाइंट का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर कम हो जाएगा, और क्लाइंट का कॉन्फिडेंस कम होगा तो आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिलने की संभावना कम होगी। तो इस तरह से आप देखेंगे जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड लोग जो होते हैं, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो रहती हैं, उनके पास इस तरह के एक्सेल में टास्क ट्रैकर्स हर किसी के बने होते हैं। प्योर इंडिया ट्रस्ट के साथ जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं, सभी एम्प्लॉइज को मैं इंश्योर करता हूं कि सबके पास उनके टास्क ट्रैकर हों, वो एक्सेल में मेंटेन करें। और मैं कभी भी उनसे ये सरप्राइज विजिट के रूप में ये मांग लेता हूं कि भाई आप मुझे बताइए आपके क्या क्या टास्क ट्रैकर्स हैं। बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है लिखना, लेकिन अच्छा लगना नहीं लगना ये आपका उद्देश्य नहीं है। आपका उद्देश्य है कि आपकी संस्था आगे बढ़े, आपका काम अच्छा हो, आपके क्लाइंट का कॉन्फिडेंस बढ़े और आपको रेगुलर प्रोजेक्ट्स मिले। ये आपका उद्देश्य होना चाहिए।